So finally, Helio 16 i9 14900HX RTX 4070 के ऊपर ये वीडियो होने वाली है guys. So those who want to watch in English, they can select this channel, go to that channel and watch the complete video in English. और जिनको हिंदी में देखना है उनके लिए ये रिव्यू में आप बने रह सकते हो. नॉर्मली देखो दोस्तों यार, Helio 16 एक प्रीमियम सेगमेंट है. अपने Acer लैपटॉप की बात की जाए, इसका कंपैरिजन हम ROG Strix Scar सीरीज के साथ करते हैं, इसका कंपैरिजन हम Legion Pro सीरीज के साथ करते हैं. सिमिलरली इसका कंपैरिजन हम MSI के क्रॉसहेयर एंड ऑल उसके ऊपर के लैपटॉप, क्रॉसहेयर भी मैं कहूंगा उससे बेटर, और जो महंगे लैपटॉप्स आते हैं MSI में उसके साथ कर सकते हैं, स्टेल्थ एंड ऑल. आई थिंक सो. रेस्ट ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर, ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है Helio 16 का, Acer का, जहां पर आपको 4080 4090 भी देखने को मिलता है. लेकिन 4070 कितना पावरफुल है, i9 14900HX आपको क्या परफॉर्मेंस निकाल कर ला सकता है. आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका गेमिंग, थर्मल्स एंड एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस से निकाल कर ला सकता है ये देखेंगे गाइज. इसका A to Z पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स, स्टेबिलिटी एंड कंपैरिजन विद अदर ब्रांड्स जो मैंने बोला वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे. सो जस्ट वॉच गेमिंग सेक्शन एंड ऑल द गेम्स. हमने सब कुछ खेला है इसमें, A to Z सारे गेम्स हमने प्ले करने का कोशिश किया है. आप FPS देखो, थर्मल्स देखो और खुद डिसाइड करो क्या लगता है. सो दोस्तों पहला ही गेम ब्लैक myth Wukong, बिकॉज ट्रेंडिंग में चल रहा है ना दोस्तों. तो इसमें आप देखोगे कि हम सिनेमैटिक सेटिंग पर खेल रहे हैं, DLSS ऑफ पर भाई 75 प्लस FPS. ध्यान रखना हम 2.5K प्लस डिस्प्ले, अप्रॉक्सीमेटली 3K डिस्प्ले पर गेम खेल रहे हैं और लास्ट में हम कुछ FSD पर भी खेल लेंगे. अब यहां देखो आप, वेरी हाई सेटिंग्स, DLSS ऑफ एंड DLSS ऑन पर आप देख सकते हो FPS में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है. भाई 80 प्लस FPS दे मारा इसने, बहुत बड़ी बात है. और अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी देखना कि टेम्परेचर CPU का कहां तक मैनेजर, भाई i9 प्रोसेसर है, उस हिसाब से देखोगे तो टेम्परेचर कितना कंट्रोल कर पा रहा है. टेम्परेचर रीच होता है 90 के ऊपर भी जाता है, बट अगेन इट कंट्रोल्स इट एज सुन एज पॉसिबल. अब नेक्स्ट गेम आपके सामने माइल्स मोराल है, ये भी हम 2.5K प्लस डिस्प्ले पर खेल रहे हैं और DLSS ऑन करते ही 180 प्लस FPS निकाल कर दे रहा है. और क्या चाहिए आपको, लेकिन TGP का ध्यान देना, TGP ये मैक्सिमम 130 प्लस पुश किया है, 4070 अपना, जबकि 140 वाट TCP का ये लैपटॉप है. एंड TDP जो CPU का है वो भी काफी अच्छा ये पुश कर रहा है. मेमोरी अगर आप देखोगे तो भैया पूरा 8GB मेमोरी कहीं ना कहीं ये खींच के दे मार रहा है. टेम्परेचर आप देखो यहाँ पे कंट्रोल्ड है 75-77 डिग्री सेल्सियस, जबकि अभी 80-90 भी गया था. हम जब बहुत लॉन्ग आवर गेमिंग कर रहे थे, 5 से 6 घंटे इसमें लगातार गेम खेले हैं, इसलिए तो फुल रिव्यू कल आने वाला है. पहले आज गेम देख लो आप लोग. और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो रैम यूटिलाइजेशन आपका DLSS ऑन पर ज्यादा होता है, 15GB रैम यूटिलाइज हो रहा है और नॉर्मली आपका 14GB रैम यूटिलाइज हो रहा है DLSS ऑफ. मतलब अगर आप DLSS ऑन करते हो तो आपका रैम यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में आपने देखा होगा कि ये 120-128 FPS आराम से निकाल दिया. फोर्जा होराइजन जो खेलता है वो बताओ, कमेंट में बताओ, मैं भी खेलता हूं. और 160 प्लस FPS 3K डिस्प्ले अल्ट्रा DLSS ऑन पर निकाल कर ला रहा है और DLSS ऑफ में आपका 125 FPS निकाल कर ला रहा है. और यहां पे भी अगर आप देखोगे DLSS ऑन पर 200-250-300 MB ज्यादा यूज हो रहा है आपका रैम. टेम्परेचर पर ध्यान देना, 84-85 डिग्री सेल्सियस जाता है. अगेन कंट्रोल भी जल्दी कर लेता है, मतलब ओवरक्लॉक नहीं करता. कहीं कहीं टेम्परेचर राइज अप होता है जहां पे TGP ज्यादा यूटिलाइज होता है, TGP बहुत ऊपर जाता है, देन अगेन कंट्रोल कर लेता है सिस्टम. नेक्स्ट गेम आपका फॉरबिडन वेस्ट और यहां पर आप देख सकते हो फोर्जा में क्या हो रहा है. भाई DLSS ऑफ में आपका हाई सेटिंग और DLSS ऑन में 118 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है और 106, 110, 130 अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई 130 वाट TGP भी इसने मैक्सिमम कहीं ना कहीं पुश किया है. लेकिन DLSS ऑफ में आप देख सकते हो कि 50 FPS ही ये अटक गया है. हाई सेटिंग भाई ये वन ऑफ द मोस्ट GPU इंटेंसिव गेम है, बट स्टिल 50-55 FPS इस सिनेरियो में निकाल कर लाना हाई सेटिंग में 3K डिस्प्ले पर. 3K डिस्प्ले ध्यान रखना. और ये नेक्स्ट गेम अगेन 3K डिस्प्ले 2.5K एग्जैक्टली पर आप देखोगे तो DLSS ऑन अल्ट्रा, बट वो नियर बाई 3K ही होता है. अल्ट्रा DLSS ऑन पर 85 प्लस FPS निकाल रहा है, DLSS ऑफ पर आपको 75. अब आप ये सोच रहे हो कि भैया क्यों इतना कमा रहा है, 88 तो नहीं होना चाहिए. अरे फिर से ध्यान रखना, 2.5K प्लस डिस्प्ले, 3.3K डिस्प्ले के अप्रॉक्सीमेटली आप गेम खेल रहे हो. नॉर्मल डिस्प्ले पे खेलोगे 120, 130, 140 FPS कहीं नहीं गया. लेकिन दिस इज द परफॉर्मेंस. आप बना ही ये प्रोसेसर आपको 2K और 4K गेमिंग करवाने के लिए. 4K गेमिंग तक आप आराम से इसमें कर सकते हो. फार क्राई नेक्स्ट गेम है, फार क्राई पर भी आप देखो आराम से 120 प्लस FPS निकाल कर दे रहा है 3K डिस्प्ले पर. अगर आप FSD पर खेलोगे तो
पता नहीं कितना FPS का हम अचार डालेंगे क्या, लेकिन है, दे रहा है तो बड़ी बात है। अब यहाँ पे भी देखो रैम यूटिलाइजेशन, यहाँ पर रैम यूटिलाइजेशन पता नहीं क्यों DLSS ऑन पर कम दिखा रहा है, DLSS ऑफ पर ज़्यादा दिखा रहा है। आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना दोस्तों। नॉर्मली ऐसा मैंने देखा नहीं है। नॉर्मली अब यहाँ देखोगे आप DLSS ऑन पर रीट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग पर हम खेल रहे हैं और 3K डिस्प्ले है भाई, 50 और 65 प्लस FPS। आपको 4K डिस्प्ले पे भी आप 55-60 FPS निकाल कर इस लैपटॉप में निकाल सकते हो। इसीलिए तो भैया फ्लैगशिप प्रोसेसर आदमी लेता है। i9 प्रोसेसर क्यों लेगा भैया? i9 4900HX RTX 4070 स्पेशली लैपटॉप का भी कैपेबिलिटी है कि थर्मल को कंट्रोल कर ले रहा है और आपको अच्छा परफॉर्मेंस विदाउट लैग दिखा दे रहा है। अब अगर आप देखोगे FSD पर 100 प्लस 100 प्लस FPS निकाल कर दे रहा है रीट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग पर। लेकिन अगेन रीट्रेसिंग अल्ट्रा पर अगर हम DLSS ऑफ करते हैं तो 60-65 FPS के साथ आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन TGP पर ध्यान देना, TGP मैक्स ऑफ द मैक्स टाइम ऊपर ही मिलेगा आपको। और जो कहते थे कि भैया आपका TGP पुश नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाएगा, होता है दोस्तों 138 बट माइन्यूटली सेकंड्स के लिए होता है। दैट इज द पावर कि कब रिक्वायरमेंट है तभी होगा। अब रीट्रेसिंग ओवरड्राइव पर देखो, FSD पर DLSS ऑन 70 प्लस FPS ओवरड्राइव मोड पर। दैट मीन्स दिस इज वेयर यू कैन प्ले द ओवरड्राइव मोड ऑफ साइबरपंक। क्या लगता है आपको? बताइए। एंड टेम्परेचर भी ध्यान रखिए कि भाई ओवरड्राइव पर भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। आपका नेक्स्ट गेम एविल डेड, जो भी कहना है आपको। इसमें आप देखो FSD पर आपको 100 प्लस 111 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है भैया। फुल हाई सेटिंग पर खेल रहे हैं हम लोग। मतलब लैपटॉप का परफॉर्मेंस लिटरली मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब जितना भी हमने गेमिंग खेला, दोस्तों को बोलना पड़ा कि भैया गेम कम खेलो, इतना गेम खेलेंगे साला फुल वीडियो ही नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम GT6 से मत कंफ्यूज होना, GTA5 है। GTA6 पता नहीं कब लॉन्च होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। सबसे पहला मैं ही हूंगा लाने वाला, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट 170 प्लस FPS GTA5 में निकाल कर ला रहा है। यहां पे इतना वॉटेज क्यों पूछ कर रहा है? अपना GPU, बस GPU का मन है तो कर रहा है, बिकॉज हम वेरी हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं। अगर ये नॉर्मल सेटिंग्स में खेलते हैं तो पता नहीं कहाँ FPS दे मारता ही है। बट 170 FPS निकाल कर ला रहा है और क्या चाहिए भाई। क्वालिटी में मजा आ गया गेम खेलने में। टेम्परेचर देखना, ध्यान रखना CPU का, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा थर्मल्स का। नेक्स्ट गेम सबका पसंद CS2 काउंटर स्ट्राइक, जिसमें भाई 250, 300, 350 भैया FPS का कमी नहीं है। आप बेच भी सकते हो FPS एक्स्ट्रा, तब भी आपके पास FPS बचेगा गेम खेलने के लिए। तो 300 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है, जो कि 6200 MB के ऊपर का मेमोरी यूटिलाइजेशन भी कर रहा है। CSGO बिकॉज आपके डेट में ये थोड़ा सा ग्राफिकल इंटेंसिव भी हो गया है। काउंटर स्ट्राइक थोड़ा ग्राफिक बढ़ा दिए हैं, लोगों का एम नहीं लगता ठीक से। नेक्स्ट गेम वैलोरेंट, भैया ये FPS है कि कुछ और है? 550 प्लस FPS, 560 FPS। कौन सा मॉनिटर आपको ये देगा FPS? जरूरत भी है हाई सेटिंग में 300 400, लो सेटिंग में 500 550। इसी को कहते हैं पावर और फ्लैगशिप। पैसा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो। मतलब खतरनाक लैपटॉप तो खतरनाक प्रोसेसर। नेक्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन एंड मीडियम सेटिंग में आपको 200-250 FPS निकल कर आ जाएगा, जो कि हम कम ही देखते हैं। 120-130 में खुश रहते हैं। 250 FPS वॉरजोन में, भैया क्या करेंगे इसका? थोड़ा सा और मतलब कुछ एक्सट्रीम मोड हो ना वॉरजोन में, तो वो लगा लेना और मजा आएगा। मतलब यही कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव गेम्स में हम लोग ये सब हाई प्रोसेसर यूज करते हैं। मतलब ये प्रोसेसर्स बने ही हैं आपको हाई एंड एक एज ऑफ फीलिंग देने के लिए। अब इसमें आप 4K एडिटिंग करो या ब्लेंडर चलाओ या कुछ चलाओ, पैसा देख फेंक चुके हो, सब चल जाएगा। मतलब मेन बात है कि लैपटॉप परफॉर्मेंस कैसा निकाल कर दा रहा है, थर्मल्स कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं। हमने 6-7 घंटे 8 घंटे गेम खेला दोस्तों, लैपटॉप ने मुझे प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट किया। थर्मल्स भी कंट्रोल्ड है। ये सबसे लास्ट गेम था। स्टिल रूम का टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियस था, अभी 26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है एंड टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल रहा है। गाइस आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा गेमिंग देख करके भाई ये लैपटॉप का कैपेबिलिटी कहां पर फॉल करता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि अभी मुझको आप लोगों को बताना है अबाउट एडवांटेजेस एंड ऑल, जो कि और प्लस कंपैरिजन विद अदर लैपटॉप्स, वो हम इसके फुल रिव्यू पर कल आएंगे, कल पक्का ले आएंगे। बिकॉज यार चीज ही इतना खतरनाक है कि थोड़ा समय लग रहा है इसको रिव्यू करने के लिए, तो वो हम कल ले आएंगे। गेमिंग हो गया तो मैं सोचा अपनी जनता को वेट क्यों करवाऊं, वीडियो दिखाना बनता है, तो ये वीडियो आप लेके आज लेकर आया। सो जिसको फुल वीडियो देखना हो इससे रिलेटेड, वो मेरे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें एंड लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फुल वीडियो लाने में और मजा आएगा।